परमानेंट मेंबर बनाइए, नहीं बनाएंगे तो इंडिया यूनाइटेड नेशंस को छोड़ देगा। ये वीडियो देखना चाहेंगे। और साथ में कोई डेट दी थी इंडिया ने। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया के एक और नए मिक्स एक्शन वीडियो में। तो गाइस, भारत से हुई 1947 में एक गलती की वजह से आज भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ उठाना पड़ रहा है। जी गाइस, सही सुना। भारत ने उस समय की यूएन वीटो को ठुकरा कर चाइना को दिलवा दिया था। उसी का खामियाजा आज भी इंडिया को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब भारत के वीटो पावर लेने में सबसे बड़ी दीवार चाइना ही बन के खड़ा है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, यूएन में 5 ही देश के पास वीटो पावर है: चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया एंड अमेरिका। और ये चारों देश इंडिया को वीटो पावर देने के लिए तैयार हैं, पर हर बार चाइना ही रोक देता है इंडिया को वीटो पावर मिलने से। और अगर चाइना मान भी जाता है तो यूएन में रिफॉर्म जल्दी होता ही नहीं है। और आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक है। इससे रिलेटेड आर्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऑल ओरिजिनल वीडियोस के चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। भारत को वीटो नहीं या यूएन में भारत नहीं, या तो भारत को वीटो मिलेगा, वीटो पावर मिलेगी, या भारत यूनाइटेड नेशंस ही छोड़ देगा। भारत का यह बयान सुनकर यूनाइटेड नेशंस में खलबली मच गई है। 70 साल से वीटो का इंतजार कर रहे भारत का सब्र जवाब दे चुका है और अब वो पूरी तरह से आर पार के मूड में है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि अब वो यूनाइटेड नेशंस में उसके खिलाफ चल रही साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारत का ऐसा आक्रामक रुख देखकर यूनाइटेड नेशंस में शामिल सभी देश थर्रा आ गए हैं। आखिर क्यों भारत को यूनाइटेड नेशंस के ऊपर इतना गुस्सा है और क्यों भारत को आज तक वीटो पावर नहीं मिल पा रहा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और भारत से रिलेटेड इस चैनल नॉलेज टीवी हिंदी को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इतिहास, भारत के अमेजिंग फैक्ट्स और देश दुनिया की सारी खबरें मिल सके। भारत के पास इस समय 90 से अधिक देशों का समर्थन है और 122 में से 113 देश उसे समर्थन देने की बात कह चुके हैं। इसके बावजूद भी भारत को आज तक वीटो पावर नहीं मिल पा रहा। लेकिन इस बार भारत ने यूनाइटेड नेशंस को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस में अफरा तफरी का माहौल है। और भारत के इस बयान के बाद यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म खटाई में पड़ गया है। असल में भारत को उसके पीठ पीछे चल रही साजिश का पता चल गया है। इस साजिश के पीछे कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी देश चीन है, जिसने एक बार फिर वीटो पावर के लिए भारत की राह मुश्किल कर दी है। जब भारत को ये बात पता चली तो उसने यूनाइटेड नेशन को अच्छी तरह से लताड़ दिया। यहाँ तक कि भारत का रुख देखकर इस बार यूनाइटेड नेशंस भी घबरा गया है, क्योंकि भारत का कहना है या तो उसे वीटो पावर मिलनी चाहिए या वो यूनाइटेड नेशन छोड़ देगा। यानी कि भारत ने एक तरह से यूनाइटेड नेशन को धमकी दे दी है और पूरी तरह से आर या पार के मूड में। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ये वीटो है क्या, जिसे हासिल करने के लिए भारत ने यूनाइटेड नेशन तक को धमकी दे दी है। वीटो का मतलब है मैं इसके पक्ष में नहीं या मैं इसका निषेध करता हूँ। यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों को वीटो की शक्ति प्रदान की गई है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड नेशंस के 5 स्थायी सदस्य हैं, जो वीटो का इस्तेमाल किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए करते हैं। हालांकि अगर 5 में से कोई एक उस समय मौजूद ना हो तो इससे प्रस्ताव पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव आता है और अगर कोई एक स्थायी सदस्य देश इससे सहमत नहीं है तो यह प्रस्ताव पास नहीं होगा या अमल में नहीं आएगा। किसी भी प्रस्ताव को अगर सुरक्षा परिषद में पास होना है तो उसके 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति जरूरी है। कोई एक देश भी विरोध करते हुए इसके खिलाफ है तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इसका सबसे अधिक इस्तेमाल अभी तक रूस ने किया है। 2011 से रूस ने 19 वोट डाले, जिनमें से 14 सीरिया पर थे। 2011 के बाद से शेष रूसी वीटो यूक्रेन में संघर्ष से संबंधित 2 प्रस्तावों के खिलाफ थे। एक सेरेब्रिना में नरसंहार की 20वीं वर्षगांठ पर था, एक यमन के खिलाफ प्रतिबंधों पर और एक वेनेजुएला पर। और रूस यूक्रेन जंग में जिस तरह से रूस ने हालातों को अपने पक्ष में करने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया, उससे इसकी ताकत का पता लगाया जा सकता है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत यूनाइटेड नेशंस के 10 अस्थायी सदस्यों में शामिल है, जहां उसके साथ अल्बेनिया, ब्राजील, गिबान, घाना, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे और यूएई भी है। लेकिन ये सदस्यता केवल 2 सालों के लिए होती है।
भारत अब तक कई बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। अब भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, लेकिन सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के बिना सदस्यता लेने का कोई मतलब नहीं है। वीटो पावर का यह फायदा होता है कि उस सदस्य देश के खिलाफ सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता। इसलिए भारत वीटो पावर को हासिल करने के लिए कूटनीति भी लगा रहा है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है यहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, इसलिए उसे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और भारत के तेवर देखकर इस बार उम्मीद है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई पॉजिटिव खबर ही देखने को मिलेगी। इस समय पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म को लेकर बातें चल रही हैं। बड़े और छोटे सभी देश इसके समर्थन में हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा था कि अब समय आ गया है कि सुरक्षा परिषद में ऐसे सुधार किए जाएं जो आज की जरूरत को बेहतर तरीके से पूरा कर सके। अमेरिका सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों को बढ़ाने का समर्थन करता है। इनमें वो देश भी शामिल हैं जिनकी स्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन अमेरिका भी करता है, और यहाँ अमेरिका के द्वारा समर्थन प्राप्त देशों में भारत का नाम भी शामिल है। यानी अमेरिका से भारत को पूरा समर्थन प्राप्त है, और रूस तो हमेशा से ही भारत के साथ है। यहाँ तक कि वो 4 बार भारत के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल कर भी चुका है। तो जब दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश भारत के समर्थन में हैं, फिर आखिर क्यों अभी तक भारत को वीटो पावर नहीं मिल पा रहा? असल में यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यों में आपस में ही कई मतभेद है, इसलिए स्थायी सदस्य की संख्या बढ़ाने पर सहमति नहीं बन पा रही है। हाँ, अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में इस समय 4 देश हैं जिनमें स्थायी सदस्यता को लेकर रेस लगी हुई है। ये देश हैं जापान, भारत, ब्राजील, जर्मनी, और आपको जानकर खुशी होगी कि इस समय इन चारों में से सबसे मजबूत पोजीशन भारत की ही है। और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह भी है, क्योंकि भारत को 5 में से 4 देशों का समर्थन हासिल है, लेकिन 5 देश अपने आपसी मतभेदों के चलते केवल अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर इस मामले को शांत करने की कोशिश में है। लेकिन इस बार भारत चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसे फिर अगले 70 साल तक वीटो पावर के लिए इंतजार करना पड़े। यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म लाने में भारत की भूमिका सबसे अहम है। भारत के पास 70% से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त है। कई छोटे बड़े देश भारत का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए यही सही समय है जब यूनाइटेड नेशन में सही मायनों में रिफॉर्म की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि इस बार यूनाइटेड नेशन भारत को बहला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर केवल अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई तो स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ जाएंगे। असल में स्थायी सदस्य नहीं चाहते कि वीटो पावर उनके अलावा किसी और देश के पास जाए। इस समय सुरक्षा परिषद में 3 पश्चिमी देश हैं, इसीलिए रूस और चीन चाहते हैं कि भारत भी सुरक्षा परिषद का हिस्सा बन जाए, ताकि पश्चिमी देशों के वर्चस्व को समाप्त किया जा सके। क्योंकि रूस जानता है कि भारत ही वो देश है जो हर बार उसके साथ खड़ा रहता है, लेकिन बात चीन की करे तो वो भारत के सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने का विरोध नहीं करता, लेकिन वो भारत को वीटो पावर देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में किसी सुधार के लिए न केवल 2/3 सदस्य देशों के समर्थन की जरूरत होती है, बल्कि सभी स्थायी सदस्य देशों का समर्थन भी जरूरी होता है। यही वजह है कि 4 देशों का साथ पाकर भी चीन के विरोध के कारण भारत का स्थायी सदस्य बनना संभव नहीं हो पा रहा। दोस्तों, अब देखना होगा कि यूनाइटेड नेशन भारत की इस मांग को लेकर क्या रुख अपनाता है, और क्या भारत को स्थायी सदस्यता मिल पाएगी या हमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है पूरी स्थिति यूनाइटेड नेशंस में भारत को लेकर के, और इस सिचुएशन का सोल्यूशन अब क्या निकलेगा। क्या भारत यूनाइटेड नेशन छोड़ देगा या भारत को वीटो पावर मिल जाएगी? इस समय इस परिस्थिति में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि भारत बिना वीटो पावर के, बिना मुख्य सदस्य बने यूनाइटेड नेशन में रह पाएगा। किसी भी प्रकार का समझौता वो एक्सेप्ट करेगा, ऐसा लग तो नहीं रहा। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए भारत को? अगर भारत को मुख्य सदस्य नहीं बना जाता, अगर भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं बना जाता, तो क्या भारत को यूनाइटेड नेशंस में रहना चाहिए? क्या यूएन भारत को फिर डिजर्व करता है? यस और नो, हाँ या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। अरे भाई, भारतवासियों को देश दुनिया में क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो कीजिए शेयर। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक खबर के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए किया, तो फिर हम तो बहुत अच्छी बात है। और इवेंचुअली जैसे भाई साहब भी कह रहे हैं जिन्होंने वीडियो बनाया है कि अल्टीमेटली ऐसा लगता नहीं है कि इंडिया ज्यादा देर यूनाइटेड नेशन रहेगा, और अच्छी बात है। ये इतने सालों से वेट करें, नहीं किया है तो अब और वेट करके क्या मिलना है? देखना ये है कि क्या इंडिया ने कोई अल्टीमेटम दिया है कि भाई ये डेट है, इसके बाद देना पड़ेगा। तुमने परमानेंट मेंबर इस तारीख तक बना दिया या इस सेशन तक बना दिया तो ठीक है, अदरवाइज हम बाहर आ रहे हैं।
तो देखना पड़ेगा, तहलका मच जाएगा। नहीं, मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि देखो चाइना कभी भी नहीं आने देगा, चाइना ने करना ही है प्रॉब्लम वो। So guys, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। एंजॉय किए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। और ऐसे ही किसी भी वीडियो का मिक्स रिएक्शन वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस वीडियो का मिक्स रिएक्शन जल्दी चैनल पर ले आऊंगा। जल्दी मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी मिक्स रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।